भारतीय जन भारतीय जनता पार्टी के मुखिया हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही जाल में फंस चुके हैं। अपने ही जाल में फंसने की वजह से पूरे भारत में उसकी जो खास करके शाख है वो दांव पे लग चुके हैं। उसकी शाख पर चोट पहुंचना चालू हो चुका है, जिसके कारण आसानी के साथ अब लोकल जो रिपोर्टर हैं वो कहने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब यहां से 100 सीट जीतना मुश्किल हो रहा है पूरे भारत में। क्या है माजरा, क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के मुखिया हमारे देश के प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी घट रहे हैं, उनके हर दांव उल्टा पड़ रहा है? पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप लोग को हम बता दें 2014 से लेकर 2019 तक जितना भी मोदी चाल चले हैं उसके चाल में भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीते हैं और उनके विपक्ष यानी कांग्रेस हमेशा हारा हुआ नजर आया है या हारा हुआ महसूस हुआ है। ऐसा लगा है कि कांग्रेस यहाँ पे फंस रहे हैं, मोदी यहाँ पे जीत रहे हैं। लेकिन 2019 के बाद जितने भी चाल फेंक रहे हैं, डेट्स मीन आप लोग को हम बता दें अडानी का मुद्दा आपको पता ही होगा। खास करके हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए गले का हड्डी बन चुके हैं, गले का फांस बन चुका है। अडानी का जो तार है धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के घर में पहुंच रहे हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक ये लिंक जुड़ता हुआ नजर आ रहा। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, इसकी जांच कौन करेगा, ये देश जानना चाहता है। लेकिन इसके हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी के पास कोई भी जवाब नहीं है। आज तक अडानी के मुद्दे पर एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। दूसरा, किसान आंदोलन को लेकर भी खास करके जो हंगामा हुआ था उसका भी पोल खुल चुका है। किसान आंदोलन का पीछे जो खास करके बात बताया जाता, जो रिपोर्ट अभी निकल के सामने आया है, वो असल में एक करोड़पति का हाथ था। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी का सोच नहीं था, किसी और का था। बस उसको अमली जमा पहना रहे थे और जिसके तहत जो ज़मीन है वो सभी ज़मीन अडानी को चला जाता। किसान पहले ही समझ गए, जिसकी वजह से वहाँ पे भी मोदी फेल हो चुके हैं। दूसरा, हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी आपको पता ही होगा कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए उनके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को पप्पू बना दिया। पप्पू इस तरह से बनाया कि 2 बार का राजनीतिक उस पप्पू की वजह से जीत लिए। लेकिन वही पप्पू अब जाके कांग्रेस के लिए हीरो बने हैं, पूरे देश के लिए हीरो बने हैं और भारतीय जनता पार्टी के गले का फांस बच चुका है। उनको खास करके बदनाम करने के लिए ना जाने कितने करोड़ रुपया फूंक डाले, एक भारत जोड़ो यात्रा निकाले और अपना छवि में पूरी तरह से सुधार कर लिए हैं। अब पूरी दुनिया में जाने जाते हैं पैदल यात्रा के नाम से और भारत के हर बच्चा जानना चाहता है कि आखिरकार राहुल गांधी क्या है, कैसे हैं और इतना ज़्यादा गरीब के लिए कैसे काम कर सकता है। गरीब के साथ जो बड़े शख्स होते हैं कैसे जुड़ जाते हैं। अब हर गरीब के तबके राहुल गांधी के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये जो खास करके दाव था लास्ट में कि राहुल गांधी को इलेक्शन लड़ने ही ना दी जाए, ये भी उसका दाव उल्टा चल गया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चाल हैं जो राहुल गांधी के खिलाफ रची गई है, लेकिन वो हमेशा बारी होता हुआ नजर आए हैं और उल्टा चोर खास करके फंसता हुआ नजर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुखिया फंसता हुआ नजर आए हैं। एक और बात बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, भारतीय जनता पार्टी अब जो चाल फेंक रहे हैं खास करके ईडी सीबीआई के लिए माध्यम से, वो भी देश की जनता समझ रहे हैं। क्योंकि जो बड़े बड़े करप्शन के नेता हैं अब भारतीय जनता पार्टी के पास है, वहाँ पे जाते हैं तो वॉशिंग मशीन में धो जाते हैं। वॉशिंग मशीन में धो जाने के बाद वहाँ पे आसानी के साथ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो विपक्ष में रहता है तो वो करप्शन रहता है। तो ये भी ईडी सीबीआई का जो खेल है वो समझ रहे हैं हमारे देश की जनता। एक और बात लास्ट में बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अब जो है वो पैसों के दाव पे जीतना चाहता है इलेक्शन। लेकिन अब जो राहुल गांधी काम करने जा रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी की शाख पर, उनकी पैसों की शाख पर, उसके बॉन्ड के पैसों की शाख पर चोट पहुंचा है। अगर ये कायम रह गया, राहुल गांधी अगर इस मुद्दे पे कायम रह गया तो 2024 में 200 सीट की बजाय 100 सीट ही काफ़ी होगा। या का कुछ लोगों का मानना है कि मैक्सिमम 99 सीट, मिनिमम 80 सीट लेके आ सकता है भारतीय जनता पार्टी खुद अकेले। गठबंधन अगर बात कर ली जाए तो 25 सीट और जोड़ दीजिए, 125 सीट तक आ सकता है।
तो इस हिसाब से अगर कैलकुलेशन देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जो शाख है वो ख़त्म होने लगा है और विपक्ष का जो शाख है वो सत्ता के लिए आगे बढ़ चुका है। आप इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दें, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें और एक लाइक और एक कमेंट और एक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल आसान है, फ्री है और आपके एक सब्सक्राइब की वजह से आपके भाई का ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। जय हिंद।